प्रेमी सज्जनों, क्योंकि आप सब जानते हो कि देश को आजाद कराया, बहुत देशभक्त देश के लिए शहीद हो गए। पता ही नहीं है कि कितने लोगों ने देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी, जान की बाजी लगा दी। लेकिन जब बहुत दुख होता है, जब ऐसे शहीदों का सम्मान करना चाहिए और सम्मान नहीं होता है, क्योंकि देश सभी का है। जो देश के लिए मर गए उनका देश है, जो देश में फौजी हैं उनका भी देश है, जो किसान हैं उनका भी देश है, देश सबका है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो सीमा पे जवान खड़ा है वही देश की रक्षा करेगा। क्योंकि प्रेमी सज्जनों, आप ही बताओ कि क्या ये देश उन्हीं का है जो युद्धों में मर जाते हैं और अपना लघु बहाकर टीका सरहद का कर जाते हैं। अरे ऐसा युद्ध वतन की खातिर सबको लड़ना पड़ता है और संकट की घड़ियों में सबको सैनिक बनना पड़ता है। कि घास फूस की रोटी खाकर राणा नहीं लड़े थे क्या? बंदा बैरागी के तन पर हाथी नहीं चढ़े थे क्या? अरे झांसी की रानी लड़कर जहां राजधानी तोड़वा देती है, पन्ना धाय वफादारी में बेटा कटवा देती है। ये सारी बातें इनको सूरज की लाली में रख देती हैं और हाडी रानी शीश काट कर थाली में रख देती है। कैसे कैसे देशभक्त हुए हैं देश में, और उनको याद करना हमारा आपका सबका फर्ज है। क्योंकि वही लोग थे जो देश को आजाद करा गए। जिससे रागनी प्रोग्राम हो रहा है या हरियाणा बस गया, अगर देश आजाद नहीं होता तो कुछ नहीं होता, ना प्रोग्राम होता ना हरियाणा होता, बस अंग्रेज होते और कुछ नहीं। और कवि ने किस प्रकार से हवाला बताया कि जब भगत सिंह को फांसी की सजा सुना दी गई तो उनकी माँ उनसे जेल में मिलने के लिए गई और कैसे अपने बेटे का हौसला बढ़ाती है एक माँ। सुनिएगा रागनी के द्वारा क्या लिखा। क्या बात है, आइए। अरे सौ सौ पड़े मुसीबत बेटा हो इस उम्र जवान में। क्या बात, कहने लगी कि आज तेरी वीरता की परीक्षा है। तू ये मत सोचना कि मैं तेरी माँ हूं तो तुझे यहाँ से ले जाने के लिए आई हूं, नहीं। आज तेरी वीरता की परीक्षा है। अगर आज इन चार दीवारियों में तेरा जी घबरा गया तो मैं समझूंगी कि तूने तो मेरे दूध को लजा दिया। ये बोली, अरे सौ सौ पड़े मुसीबत बेटा हो इस उम्र जवान में। भगत सिंह का दजी घबरा जा तेरा बंद मकान में हो। भगत सिंह का दजी घबरा जा तेरा बंद मकान में। अरे सौ सौ पड़े मुसीबत बेटा, सौ सौ पड़े मुसीबत बेटा उम्र जवान में। भगत सिंह का दजी घबरा जा तेरा बंद हो। भगत सिंह का दजी घबरा जा तेरा बंद मकान में।
के इस प्रोग्राम में यहाँ पर ऐसे कितने लोग उपस्थित हैं जो अपने इस भारत देश को, इस भारत भूमि को, अपने वतन को प्यार करते हो, अपने हरियाणा को प्यार करते हो। एक बार हाथ उठा के बताओ। वाह जी वाह, सब प्यार करते हो देश को, करना भी चाहिए। तो मेरे साथ 2 लाइनें सभी कहते हुए चलेंगे और कहना है क्या? हरि कर्म अपना करेंगे, हरि करेंगे और मरेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, है वतन तेरे लिए। ओ दिल दिया है, जान भी देंगे, है वतन तेरे लिए। ओए अरे ऐसा एक गोरख धंधा बने, ऐसा एक गोरख धंधा बने, आजादी का तू किला चुने, आजादी का तू खिलाचने, ऐसा एक गोरख धंधा बने, आजादी का खिलाचने, भगत सिंह जैसे पूत जने, भगत सिंह जैसे पूत जने। कौन जहान ओ में भगत सिंह कतई घबरा न तेरा बंद कान में। ओ भगत सिंह कतई घबरा तेरा बंद मकान में। प्रेमी सज्जनों, अरे वो लोग और थे जो देश के लिए मर के चले गए, जान की बाजी लगा दी। वो नौजवान थे। हाँ नौजवान, फर्क सिर्फ इतना है कि वो लोग देश के लिए मर गए। नौजवान तो आज का भी मरता है, लेकिन वो देश के लिए नहीं। आज के नौजवान तो लैलाओं के लिए मर जाते हैं। बड़े शर्म की बात है। अरे देश के नौजवानों के कंधों पे देश का भार है, लेकिन उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है। दिल रुबाओं से मतलब है, अगर उससे लड़ाई हो गई तो मर जाएंगे, लेकिन देश के लिए कोई फर्ज अदा नहीं कर सकते। लेकिन वो लोग जो जान दे के गए थे, अरे जाते वक्त ऐसा लगता है कि उनकी अंतरात्मा भी यही कहती होगी कि क्या हुआ नींद आई जो हम सो गए, हम तो सारे वतन को जगा के चले, याद आए हमारी तो रोना नहीं, तुमको आजादी का रंग लगा के चले। प्रेमी सज्जनों, तीसरी कली के अंदर किस प्रकार से क्या ओ सारी जिंदगी में तेरे गीत सुनूंगी, ये सारी जिंदगी में तेरे गीत सुनूंगी, फिर दोबारा तेरी माँ बनूंगी, फिर दोबारा तेरी माँ बनूंगी, सारी जिंदगी में तेरे गीत सुनूंगी, फिर दोबारा तेरी माँ बनूंगी, अगले जन्म में फिर जनूंगी, अगले जन्म में फिर जनूंगी। ऐसी संतान में भगत सिंह कतई घबरा तेरा बंद मकान में। ओ भगत सिंह कतई घबरा तेरा बंद मकान में। और हमारे जो हारमोनियम मास्टर जी हैं, देशभक्ति से ओतप्रोत, देशभक्ति से जुड़े हुए शब्दों का एक बहुत अच्छा गीत बजा रहे हैं, और सच भी है। ये देश तो वो महान देश है जहां गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियां बहती हैं, जहां के मौसम हमेशा बदलते रहते हैं। प्रेमी सज्जनों, ये भारत देश वो देश रहा है जिसे कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, जिसे कभी विश्व में विश्व का गुरु माना जाता था। वाह, लेकिन ये सच्चाई है कि अब ये भारत देश ना तो सोने की चिड़िया रहा है और ना ही विश्व का गुरु रहा है। ये हमारी ही कुछ कमियां रही हैं, लेकिन अगर कोशिश की जाए तो ये भारत देश दोबारा से विश्व का गुरु बन सकता है। लेकिन फिर भी अपना देश है, बड़ा प्यारा लगता है। और कैसा है मेरा देश बताया? धरती सुनहरी अंबर नीला, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा। ओ
बोले पपीहा कोयल गाए, बोले पपीहा कोयल गाए, सावन घिर घिर आए। ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा। अंतिम कली में पंडित मांगे राम जी ने बड़े ही सुंदर शब्द लिखे हैं। यहाँ जितनी भी भीड़ आज इकट्ठी हुई है, सभी से हाथ जोड़ के एक गुजारिश करती हूँ, देश को ना ये कहते हैं कि क्राइम से बचाओ, बचाएगा कौन? भगवान थोड़े ना बचाएगा, इंसान खुद ही बचाएंगे। आज देश में देश के लोग ही एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं ना, कुछ बातों पे गोलियां चल जाती हैं, लेकिन ये लड़ाई झगड़े बंद कर दो। पता है क्यों? क्योंकि जिंदगी में ना जाने कौन सी रात आखिरी होगी। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता कि कब कहां किस मोड़ पे खत्म हो जाए। इंसान के मुंह से कौन सा वो शब्द होगा जो आखिरी होगा, कुछ पता नहीं। कि जिंदगी में ना जाने कौन सी रात आखिरी होगी और ना जाने कौन सी बात आखिरी होगी। अरे जिंदा हो तो एक दूसरे से मिलते जुलते बातें करते रहो यारो, क्योंकि एक दूसरे से ना जाने कौन सी मुलाकात आखिरी होगी, कोई पता नहीं होता। और लास्ट कली में क्या लिखा? हेलो हेलो। श्री मांगे राम गुरु की शरणा, मांगे राम गुरु की शरणा, हर के भी नाम अमर करना, मर के बिना में अमर करना। श्री मांगे राम गुरु की शरणा, मर के बिना में अमर करना। एक दिन हो सबने मरना, एक दिन हो सबने मरना। सुतिला भगवान ओ भगत सिंह बदली, ओ भगत सिंह बदली, घबरा जाए बंद मकान में। सौ पड़े मुसीबत बेटा, सौ पड़े मुसीबत बेटा, उमर जवान में। भगत सिंह बदली, घबरा जाए बंद मकान में। ओ भगत सिंह बदली, घबरा जाए बंद मकान में। ओ भगत सिंह बदली, घबरा जाए। जी घबरा जा, तेरा बंद मकान